अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 5 नातिक अदाद और उन पर आमाल, रेशनल नंबर एंड ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 24 देखेंगे। उसमें हमको पढ़ना है नातिक अदाद की असरी सूरत, यानी कि नातिक अदद को अगर हम आसारिया की सूरत में लिखेंगे तब वो कैसी लिखी जाएगी, वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। यानी नातिक अदद अगर रहेगी तो उसको हम असरी सूरत में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, उसके बारे में हमको जानना है। आप आसारिया वाली अदद को जानते होंगे, बहुत सारी आसारिया वाली अदद को जमा, नफ़ी, जरब, तकसीम सब कुछ किए होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको नातिक अदद को आसारिया में कैसे तब्दील किया जाएगा और कैसे क्या आएगा तब उसको हम क्या कहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें जानना है हमको। आसारिया में अगर हम किसी भी नातिक अदद को तब्दील करते हैं तो आसारिया के बाद कुछ अदद ऐसी आती है, जैसे 2 आसारिया 5, 2, 5, 3, 8, 2, 1, 4, 8, 6, 7 इस तरह से आता चला जाता है। और कुछ आंसर ऐसे आएंगे जैसे 5 आसारिया 2, 0, 5 ऐसा आ गया, या कुछ आंसर ऐसा आएगा 4 आसारिया 3, 3, 3 इस तरह से। और कभी आपने देखा होगा कि आसारिया के बाद आदत इस तरह से रहती है 2, 3, 2, 3, 2, 3 इस तरह से आती है, या मुख्तलिफ तरह से गिरोह आता है। या आप देखेंगे एक आसारिया 3, 3, 3, 3 इस तरह से आती है। यहाँ पर हमको ये जानना है, 2 चीज़ जानना है कि आसारिया के बाद अगर अदद जैसे इसमें है और इसमें है, आसारिया के बाद इसमें अदद ख़त्म हो जाती है, यानी कि तकसीम करते वक्त अमल ख़त्म हो जाता है और आंसर में बाकी 0 बचता है और आंसर आ जाता है। एक ये सूरत बनती है कि 2 अदद के बाद या 3 अदद के बाद बाकी सिफर आ जाता है, 0 आ जाता है, तब तकसीम का अमल ख़त्म हो जाता है। दूसरी हालत ये बनती है कि कोई अदद बार बार आती है, सिर्फ एक ही अदद बार बार आती है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं 4 आसारिया 3, 3 के ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं। अगर एक अदद रहती है तो सिर्फ एक पॉइंट लगा देते हैं। जिस तरह से ये है आपकी ये अदद, अगर इसको हम इस तरह से लिखें 5 आसारिया 2, 3 बार बार आ रहा है, इस पर ऐसे एक लकीर खींच जाती है। 2 अदद का गिरोह आ रहा है, 3 अदद का भी गिरोह आ सकता है, 4 अदद का भी गिरोह आ सकता है, इसको बार पढ़ते हैं 5 आसारिया 2, 3 बार। और फिर यहाँ पर एक अदद है आपकी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 आसारिया 2 और 3 के ऊपर बार लगाइए, या ऐसे। जब किसी अदद को ऐसे लिखा जा सकता है ये बार की शक्ल में, या ये ख़त्म हो जाता है, तो इसको असरी सूरत की मतवाली कीमत कहते हैं। कौन सी कीमत कहते हैं? मतवाली असरी सूरत, मतवाली असरी सूरत। और अगर ऐसी अदद आती है कि वो तकसीम मुकम्मल भी नहीं होती, यानी बाकी 0 नहीं आता है, और अदद हर बार अदद जो है बार बार अलग अलग आती है, तो इसको गैर मतवाली कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मतवाली असरी सूरत। तो यहाँ पर जब हम आसारिया वाली अदद को जब तब्दील करेंगे, नातिक अदद को आसारिया में जब तब्दील करेंगे, तो 2 तरह से आंसर आएंगे। या तो तकसीम का अमल करते चले जाएंगे और वो अमल कभी ख़त्म नहीं होगा, और जो आंसर खारिज किस्मत में आ रहा है वो बार बार दोहराया नहीं जाएगा, यानी वो हमेशा बदलता रहेगा, तो उसको गैर मतवाली असरी सूरत कहते हैं। और दूसरी चीज़, या तो तकसीम का अमल ख़त्म हो जाएगा यानी बाकी 0 आ जाएगा, या फिर आंसर में खारिज किस्मत जो है बार बार एक अदद आए, या 2 अदद का गिरोह आए, या 3 अदद का गिरोह आए, तो ऐसे आंसर को क्या कहेंगे? मतवाली असरी सूरत, यानी
आंसर जो है आसरिया के बाद जो आता है, आसरिया के बाद ही देखा जाएगा, आसरिया के पहले नहीं, आसरिया के बाद वाला ही हम देखेंगे कि कैसा आता है। उसी के बिना पर हम उसको बता सकते हैं कि मतवाली कीमत है या गैर मतवाली कीमत है। लेकिन हमको यहाँ पर मतवाली सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर हमको ये नहीं बताना है कि ये मतवाली है या गैर मतवाली है, या आपको अगले क्लास में बताना रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हमको असरी सूरत में तब्दील करना है। लेकिन तकसीम का अमल कब बंद किया जाएगा, उसके लिए ये जरूरी है कि अगर ये बार बार आदत आती चली जा रही है तो तकसीम का अमल बंद कर देंगे। या एक जैसी आदत दो आदत या 3 आदत बार बार आती है तो तकसीम का अमल खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये बताना जरूरी हुआ कि मतवाली असली सूरत क्या होती है और गैर मतवाली असली सूरत क्या होती है। तो तकसीम का अमल कब तक करेंगे, जब तक बार बार आदत आने वाली आदत जब अगर आती है तो एक बार आई 2 बार आई बस बंद कर देंगे। असरिया के उसमें 0 आ गया, बाकी में तकसीम बंद हो गई। लेकिन जब नहीं एक जैसी आ रही है तो हमको 5-6 आसरिया के मकाम तक करना पड़ेगा। इसलिए इसको ध्यान देना है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवाल पर आते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल में कहा गया, सवाल का मुद्दा है या सवाल का पॉइंट है, दर्ज नातिक अदाद की असरी सूरत में तब्दील कीजिए, यानी आसारिया वाली सूरत में तब्दील कीजिए, बदलना है हमको। तो पहला हमने इधर उर्दू की तरफ से लिखा है 13/4। 13/4 का मतलब 13 को 4 से तकसीम करना है। अब 13 को 4 से तकसीम करेंगे तो 4 में 13 का पहाड़ा जाएगा। कितनी बार जाएगा, तकसीम का वसूल आना चाहिए। अगर तकसीम आती है तब इसका आंसर सही आएगा, और नहीं आती है तो आंसर नहीं आएगा, आप गलती में हो जाओगे। तो 4 का पहले पहाड़ा 1 में पढ़ने की कोशिश की जाएगी। 1 में 4 का पहाड़ा नहीं जाता है, इसलिए एक आगे की आदत मिलाई जाएगी, 13 हो जाएगी। 4 का पहाड़ा 13 में 4 तियां 3 बार जाएगा, 12 हो जाएगा। नफ़ी करेंगे, नफ़ी करने पर 13 में से 12 निकलेगा 1, यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब 1 हासिल बच रहा है, बाकी बच रहा है, इसलिए आसारिया हमको आंसर निकालना है। आसारिया के बाद 0 हम लगा लेते हैं, 1 2 3 0 लगा लेते हैं। अगर आसारी तकसीम ख़त्म हो जाएगी तो इतने में काम चल जाएगा, नहीं चलेगा तो और बढ़ा लिया जाएगा। अब जब 1 बचता है और 1 में 4 का पहाड़ा नहीं जाता तो क्या करते हैं, ऊपर आसारिया लगाते हैं और आसारिया के बाद वाला 0 उतारते हैं। यानी जब तकसीम का अमल हमको करना होता है उसमें आसारिया आ जाता है, आसारिया के बाद वाली आदत उतारना पड़ता है, तब ऊपर आसारिया लगा दी जाती है और आसारिया के बाद वाली आदत उतार ली जाती है। अब 4 का पहाड़ा 10 में पढ़ा जाएगा, 4 दूनी 8, 8 10 में से नफ़ी कर दिया जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अब एक बार आसारिया लग गई ना ऊपर, अब बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक एक आदत आगे की उतारते चले जाएंगे, यानी 1 1 0 आगे से उतारते चले जाएंगे, ये 0 उतर जाएगा। फिर 4 5 20, ये आपका जब तक नफ़ी करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 अगर आ गया तो हमारा ये आंसर पूरा हो गया। यानी कि ये इसलिए लिखेंगे 13/4 बराबर 3.25। फिर दूसरा हमको करना है इसका 7/8 नफ़ी 7/8। नफ़ी से हमको कोई मतलब नहीं, हमारा जब आंसर आ जाएगा तो उसमें हम नफ़ी लगा देंगे। क्या करेंगे, 7 में 8 से तकसीम करेंगे। ये जो आदत ऊपर रहेगी उसको अंदर लिखेंगे, यानी वो मकसूम हो जाएगा, और जो नीचे रहेगी नसब नुमाज जो रहेगा वो मकसूम अलग हो जाता है। अब देखते हैं हम 8 का पहाड़ा 7 में नहीं जाता है, तब क्या करेंगे, ये मजबूरी है। जब पहाड़ा नहीं जाएगा तब क्या करेंगे, यानी कि 0 बार जाएगा या नहीं जाएगा, ये 0 लिखा जाता है, आसारिया ऊपर लगाई जाती है, और आसारिया यहाँ पर भी लगा करके हम कई 0 लगा लेते हैं पहले से ही। अगर लगा लें तो बेहतर है, नहीं लगाएंगे और पहाड़ा नहीं जाएगा तब आसारिया के बाद यहाँ पर 0 आपको लिखना पड़ेगा और ऊपर भी आसारिया लगाना पड़ेगा। यानी कि हमको अब 7 में नहीं 70 में पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार जाएगा, 8 का पहाड़ा याद होगा तो 70 में कितनी बार जाएगा,
8 पच्चीस 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 9 72 हो जाएगा। तो 8 अट्ठे जाएगा, 8 अट्ठे 64। अभी आसारिया यहाँ नहीं मानी जाएगी, ये 70 माना जाएगा। 70 में से 64 नफी करेंगे, 10 में से 4 निकलेगा 6, और यहाँ 7 बचे, 7 में से 1 हासिल किया तो 6 बचा, में से 0 निकल। फिर अगला 0 उतारेंगे, 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। 8 का पहाड़ा याद होना चाहिए, नफी करेंगे, फिर 4 आ जाएगा। 60 में से 56 निकालेंगे, 4 आ जाएगा। फिर एक 0 उतारेंगे, 40 हो जाएगा। 8 पच्चे 40, ऊपर नीचे 40 आ गया, इसलिए 0 हो जाएगा। यानी कि अब तकसीम का अमल खत्म हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नफी 7/8 बराबर हो जाएगा नफी 0 असरिया 7, 8 7 5, 8 7 5। फिर इसके बाद वाली अदद है 7 सही 3/5। इसको तकसीम करना है। इसको हम क्या कर लेंगे, सही को हटा लेंगे, तो 7 पच्चे 35 और 3 38 हो जाएगा। ये 38/5 हो जाएगा। अब 38/5 को हम तकसीम करेंगे, यानी कि 38 को अंदर लिखा जाएगा और 5 को बाहर लिखेंगे। आसारियाँ यहाँ लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 जितना भी हमको ज़रूरत है बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आप 10 0 लिख देंगे, कोई गलती नहीं। जितने 0 की ज़रूरत पड़ेगी हम उतारते चले जाएंगे। अब फिर 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, नहीं जाएगा। एक और अदद लेंगे, 38 हो जाएगा। 7 पच्चे 5 सत्ते 35, हासिल कितना बचेगा, ये निकले नफी करेंगे। 38, 8 में से 5 निकलेगा 3, और 3 में से 3 निकलेगा 0। अब आसरिया के बाद वाली अदद उतरने की बारी है, इसलिए ऊपर आसरिया लगा दी जाएगी और एक 0 उतार लिया जाएगा। एक बार में सिर्फ एक 0 उतारेंगे, एक अदद उतारेंगे। फिर 5 छंग 30, ये आपकी आसरिया के बाद नफी करेंगे तो 30 में से 30 0 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 7 सही 3/5। ये अब ऐसे अदद लिखेंगे जैसे किताब में लिखी हुई है। उसका आंसर हमारा असली सूरत में कितना आया, 7 असरिया 6 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम 5/12। इसके बाद कितना है, 5/12। थोड़ा सा ध्यान देना कि एक दूसरे में खलत मलत ना हो जाए। अब क्या करेंगे, 5 को 12 से तकसीम करेंगे। 5 में 12 का पहाड़ा नहीं जाएगा, इसलिए आसरिया लगा करके 0 लगा लेते हैं। 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, हमको जितनी ज़रूरत रहेगी हम बढ़ा लेंगे। 12 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा, 0 लिखा जाएगा। अब आसरिया के बाद वाली अदद मिलाई जाएगी, इसलिए ऊपर आसरिया लिखा जाएगा। अब ये 50 हो जाएगा। 12 का पहाड़ा 12 चौक 48। पहाड़ा याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर पहाड़ा नहीं याद रहेगा तो सवाल यानी तकसीम नहीं हो पाएगी। नफी करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 8 निकलेगा 2, और ये 4 बचेगा। 4 में से 4 निकलेगा 0। फिर 0 उतारेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 1 का 12, 12 दूनी 24 होता है, 12 आ जाएगा। नफी करेंगे, 10 में से 8 2 निकलेगा 8, और 1 में से 1 निकलेगा 0। फिर एक 0 उतारेंगे, अभी 1 उतारा 0 हमने, दूसरा 0 उतार रहे हैं। 3 0 इस्तेमाल हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं कि निशान लगा करके ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। फिर और 0 की अब की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमको तकसीम ख़त्म नहीं होती है। अब 12 का पहाड़ा 80 में पढ़ेंगे, 12 छंग 72, फिर वापस से ये नफी करेंगे तो 10 में से 2 निकलेगा 8 हो जाएगा, और 7 में से 7 निकलेगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले भी 8 आया था, फिर 8 आ गया, तो वापस से फिर उतनी ही बार पहाड़ा जाएगा, यानी कि 6 बार पहाड़ा जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि 5/12 बराबर 0 असरिया 4 1 6 6 6। इस तरह से आंसर आएगा। इसको क्या लिखेंगे, 0 असरिया 4 1 6 पर ऐसे पॉइंट लगा दिया जाएगा। सिर्फ एक ही अदद बार बार आ रही है,
इसलिए उस पर पॉइंट लगा देंगे। ये मतवाली कीमत पढ़ी जाती है, यानी कि ये बार बार आदत आ रही है, इसको मतवाली कीमत पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है 22/7। ये 22/7 आप लोगों ने अभी सुना होगा या नहीं सुना होगा। ये पाई एक अलामत अब आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी और उसकी कीमत होती है 22/7। अब 22 को 7 से तकसीम करेंगे। आसरिया इसमें भी लगा लेंगे, क्योंकि आसरिया की सूरत में हमको तब्दील करना है। 0 लिख लेते हैं। 7 का पहाड़ा 22 में पढ़ेंगे, 7 तियां 21, 1 आ जाएगा नफी करने पर। अब आसरिया के बाद वाला 0 उतर रहा है, इसलिए ऊपर आसरिया लगा दी जाएगी। अब 10 में 7 का पहाड़ा 1 बार नफी करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर एक 0 उतारेंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 नफी करेंगे, 30 में से 28 2 आ जाएगा। फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 में, 7 दूनी 14, 7 तियां 21 हो जाता है, 2 बार जाएगा। कितना बचेगा? 20 में से 14 नफी होगा, 6 बच जाएगा। फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 8 56 हो जाएगा। 4 बचेगा। फिर 0 आएगा, उतारेंगे, 7 5 35 हो जाएगा। 7 5 35, 5 बच रहा है। अब खत्म नहीं हो रहा तकसीम का अमल और अदद बदल बदल के आ रही है, इसलिए 4-5 अदद तक करने के बाद हम छोड़ देंगे और ऐसे इसी को लिख देंगे 22/7 बराबर कितना आएगा? 3 असरिया 1 4 2 8 5 और इस तरह से आगे आता चला जाएगा, क्योंकि तकसीम का अमल खत्म नहीं हो रहा है। अब इसका छठा सवाल देखते हैं। 4 को 3 से तकसीम करना है। 4 में 3 का पहाड़ा 1 बार आ जाएगा, 4 1 का 3 1 का 3। इसमें भी आसरिया लगा करके 0 बढ़ा लेंगे। 1 लिखो, 2 लिखो, जितनी हमको जरूरत पड़ेगी हमको लिखना पड़ेगा। तो ये नफी करेंगे, 1 आ जाएगा और आसरिया के बाद का 0 उतर रहा है, इसलिए ऊपर आसरिया। ये आसरिया ऊपर लगाना जरूरी है, नीचे आसरिया नहीं उतरेगा, आसरिया ऊपर चला जाता है। 3 का पहाड़ा 3 तियां 9 नफी करेंगे, 1 बचेगा। फिर 0 उतारेंगे, 10 आ जाएगा। अब देखिए, पिछली बार भी 10 था और अब की बार भी 10 हो गया, यानी कि अब वही बार बार आ रहा है। तो अब तकसीम का अमल करना बंद कर देंगे और ये लिखेंगे कि 4/3 का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 4 को 3 से जब तकसीम करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 1/3 की मतवाली कीमत, ये आंसर हो जाएगा। मतवाली यहाँ बताने का मतलब ये है, ये था मकसद था कि अगर आपका आंसर ऐसा आता है तो उसको लिख करके ख़त्म कर देंगे। ये नहीं कि तकसीम करते जाएंगे, 3 3 3 3 आता जाएगा, या इसमें जैसे 6 आ रहा है तो 6 6 बार बार आता जाएगा। वो मतवाली कीमत बताने का, लिखने का मकसद यही था कि यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया जाता है। तो इस तरह से इसके सारे सवाल हो जाते हैं। एक सवाल बाकी है, उसको आप कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। वो सवाल आपका कितना है? 7/9 है। आसानी से 1-2 स्टेप में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।